डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज़ काउंटर आयन, आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैं वो कितने टाइप की होती हैं, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं छोटी छोटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, हेट्रोलेप्टिक एंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं बताना चाहूँगी लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था, वर्नर थ्योरी एंड उसके पोस्टुलेट्स, और कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट की जाती है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमने उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन सेम बात है बेटा। अब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कंस्टिट्यूट्स करके रखते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और आयन को, या तो सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए या फिर आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूँ तो इसमें जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है, जो कि बॉन्डेड है किसके साथ, टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस। फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस जो आपकी मेटल होती है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेटल एटम और आयन होना चाहिए, वो मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो अपोजिटिवली चार्ज आयन होगा वो नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो इसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, बहुत सारे हैं तो 3 में हम क्लियर कर लेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती क्या है। तो बेटा देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक जो मेटल एटम है वो बॉन्डेड होगी अपोजिटिवली चार्ज आयन से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो देखो बेटा, जो कोबाल्ट है वो हमारी मेटल है, जो क्लोराइड आयन है ये क्या है, क्लोराइड आयन है, ये अपोजिटिवली चार्ज आयन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो अमोनिया है वो क्या है, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जो अमोनिया है वो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसके कम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो बेटा, जो ये COCl3NH3 की थ्राइस है, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा। सेकंड एग्जांपल क्या है आपके पास, निकल NH3 की 6 2 पॉजिटिव, तो आपका निकल और NH3 की 6 ये क्या है भी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है निकल कार्बोनिल की 4, ये भी आपका कार्बोनिल एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। और निकल क्या है, मेटल है, तो मेटल प्लस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूँ तो क्या होता है, the central metal atom or ion and the molecules or ion bonded to it are enclosed in a square bracket and is collectively called the coordination sphere। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेन डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं। देखो सिर्फ छोटा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर वर्ड का। यहाँ पर क्या बोला गया, इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि अगर मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया K4FeCN की 6, ये लिख देती हूँ ये मैं एग्जांपल लेकर चली हूँ आपके लिए। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि मैंने इसको आयनाइज किया, अगर मैं लिखूँगी तो 4K पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा, FeCN की 6, कितना चार्ज आएगा यहाँ पर, 4 पॉजिटिव, यही चार्ज आएगा। अगर मैं बात करती हूँ, ध्यान से देखो बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये सेंट्रल मेटल एटम है एंड द मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को भी इंक्लूड करूं तो ये आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। विदाउट ब्रैकेट आपका मेटल और लिगेंड का जो कॉम्बिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, और विद ब्रैकेट आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, काउंटर आयन। अगर मैं काउंटर आयन की तरफ चलती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये काउंटर आयन।
इसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखकर समझना है। काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है अभी? द आयनाइजेबल ग्रुप्स और आयन्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के आउटसाइड लिखे जाएं, आयनाइजेबल ग्रुप होगा या फिर आयन होगा। देखो ग्रुप आपका न्यूट्रल लिख सकते हैं हम, ठीक है, या फिर आयन होगा। जो ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएं वो क्या होंगे बेटा? आपके काउंटर आयन। फॉर एग्जांपल मैं CONS3 के 6Cl3 लेकर चलती हूँ। अब देखो बेटा आउटसाइड द ब्रैकेट कौन है? ये है ना, तो ये आपका क्या हो गया? काउंटर आयन। क्या हो गया? काउंटर आयन। अगर मैं इसको आयनाइज करती हूँ तो तब भी आपका ये आयनाइज होगा। तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा बेटा सर्कल के अंदर कि ये क्या है? काउंटर आयन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? CONS3 की 4Cl2 एंड Cl। अब की बार काउंटर आयन ओनली क्या है? Cl नेगेटिव, क्योंकि एक ही आपका क्या है? ब्रैकेट के बाहर है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeEn की थ्राइस एंड Cl3। इसमें क्या हो जाएगा? FeN की थ्राइस 3 पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव। ये क्या है भी? काउंटर आयन है। अब देखो आप विदाउट ब्रेक की आप बता सकते हो, जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है बेटा? काउंटर आयन है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? SO4 अगर आप कंप्लीट पूछें कि क्या है तो SO4 2 नेगेटिव क्या है? काउंटर आयन है आपका। आई थिंक काउंटर आयन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने किया था, कॉम्प्लेक्स आयन हमने पढ़ा है, उसकी टाइप्स की, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो बेटा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितने टाइप के होते हैं आपके पास, ठीक है। फर्स्ट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखो कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं बेटा। देखो सिंपल सी बात है, कैटायनिक नेम से ही पता चल रहा है हमें। कैटायनिक यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स या जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या होगा बेटा? आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कैटायनिक एंटिटी होगी। जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेट की बात कर रहे हैं बेटा, ओवरऑल जितना चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक होगा। अगर आपका कोई भी चार्ज नहीं है, नो नेट चार्ज, तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा बेटा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। इसके मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज़ ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जिसके ऊपर क्या हो? नेट पॉजिटिव चार्ज हो, उसको आप क्या बोलोगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल आपके लिए है CONS3 के 6 3 पॉजिटिव। देखो जो नेट अगर हम निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा, NH3 6 न्यूट्रल है, तो कितना आया टोटल एंटिटी के ऊपर? 3 पॉजिटिव। निकल NH3 की 6 2 पॉजिटिव आपका नेट चार्ज है। COCl2 NH3 की 4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या भी आपका नेट चार्ज है। अब अगर मैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, एक कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज़ ए नेट नेगेटिव चार्ज, जिस पर क्या होगा बेटा? आपका नेट नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज ओवरऑल, नेट का मीनिंग है ओवरऑल, जो हमारा ओवरऑल चार्ज होता है उसको नेट चार्ज बोलते हैं बेटा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल आपके लिए है AgCN2 की AgCN की ट्वाइस एंड नेगेटिव, जो हमारा चार्ज है इस पर नेगेटिव है। नेक्स्ट पर क्या है? Fe ऑक्जेलेटो की थ्राइस 3 नेगेटिव है नेट क्या है? फिर नेट 3 नेगेटिव चार्ज है। फिर हमारे पास एग्जांपल है FeCN के 6 4 नेगेटिव। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज है? 4 नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं कि यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जीरो, न्यूट्रल हो एक टाइप से, तो हमारा CO फर्स्ट एग्जांपल है COCl3 NH3 की थ्राइस, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये आपका न्यूट्रल एंटिटी हो गई। फिर निकल कार्बोनिल 4, ये आपकी भी न्यूट्रल एंटिटी है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। प्लेटिनम Cl2 NH3 की ट्वाइस, ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, और काउंटर आयन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कल हम करेंगे लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मेन वर्क है वो क्या होता है, कैसे मतलब हम दो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को
कंपेयर कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो सब बेटा लिगेंड के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम कल के वीडियो में लिगेंड स्टार्ट करेंगे। तो देखना मत भूलना, वीडियो डेली देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कंटेंट अच्छा लगे, देखो यहाँ पर नोट्स की सुविधा भी है। मैं जो पढ़ा रही हूँ आप स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दिन इकट्ठा सारे जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं सारी सबकी PDF बनाकर मैं डाल दूँगी साइट पर। तो बाय बेटा।